अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस केमिस्ट्री के चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और आप चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद इम्तियाज़ मलिक। तो आज हम जिस प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, दैट इज़ कॉल्ड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या इसको हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअली आपको ये चीज़ें बताएंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज बात करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो अभी देखें, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? एक साइंटिस्ट था वोल्फगैंग पाउली। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम था वोल्फगैंग पाउली इन 1925। तो 1925 में वोल्फगैंग पाउली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम सर से एक नाम से पुकारते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो सर वोल्फगैंग पाउली कहता है कि आप किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं बाय 4 क्वांटम नंबर्स, जिसमें हमने पढ़ा है। इसके से पहले एक वीडियो भी बनाया था मैंने क्वांटम नंबर्स के ऊपर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर है। तो सर पाउली कहता है कि किसी भी एटम में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इसका प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अभी अगर हम इसको और भी सिंपल समझें तो आप देखें, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड अप करने की एबिलिटी होती है। तो पाउली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के मुताबिक अगर इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इन दोनों के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम इसको यूँ भी डिस्कस करेंगे कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, तो इसका मतलब है इनका जो 4th क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट भी डिफरेंट होगा। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 2s ऑर्बिटल है। देखिए मेरे पास एक क्या है, 2s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो सर पाउली ने क्या बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब अभी देखें कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो बेटा अभी देखें ये ऑर्बिटल कौन सा है, 2s। तो मैं अगर पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 2, क्योंकि ये 2s है।
और इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं पूछूं एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस इलेक्ट्रॉन के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि एस के लिए जो एल वैल्यू है वो 0 होती है। एल वैल्यू फॉर एस या एज़िमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर एस इज 0। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0। अभी देखो अगर मैं पूछूं इस क्वांटम के लिए मैग्नेटिक या एम वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आप कहेंगे सर 0, क्योंकि एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू भी 0 है, यहाँ 2 है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। अभी मैं पूछूं इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे सर ये +1/2। तो इस 2s ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के हमने 4 वेव क्वांटम नंबर्स देखे। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है और स्पिन क्वांटम नंबर इसका कितना है, +1/2। अभी इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, तो हम कहेंगे कि इसको भी हम देखें कि इसके वैल्यूज़ क्या हैं, इसके क्वांटम नंबर वैल्यूज़ क्या हैं। तो अभी देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो अभी इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम इन 4 क्वांटम नंबर्स को स्टडी करें, तो इसका मैं आपसे पूछूंगा इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही होगा, क्योंकि ये 2s ऑर्बिटल में मौजूद है। अगर मैं पूछूं इस इलेक्ट्रॉन का एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इस इलेक्ट्रॉन का एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन का एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, क्योंकि ये s ऑर्बिटल में, तो s ऑर्बिटल के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 है, तो इस इलेक्ट्रॉन का भी एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा। मैं पूछूं इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, क्योंकि ये भी s ऑर्बिटल है। अभी अगर मैं पूछूं इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर अगर इसका +1/2 है तो इसका कितना होगा, -1/2। तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी जो हम कहेंगे कि ओरिएंटेशंस होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज में और दूसरी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज को अगर हम डिफाइन करते हैं +1/2 से, तो एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 से। अभी देखें तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, वो सेम उनका स्टेट नहीं होगा। तो देखें अभी कैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो इसके लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसके इलेक्ट्रॉन के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। अभी देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम, एज़िमुथल क्वांटम नंबर भी सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम, लेकिन फोर्थ जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या होता है, डिफरेंट है। तो ये पाउली का कारण है कि उनके तीन क्वांटम नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका फोर्थ क्वांटम नंबर भी हमेशा डिफरेंट होगा, वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी लेनी है, स्टेबिलिटी के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये फोर्थ क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे। तो अभी आप कोई भी ऑर्बिटल ले लें, फॉर एग्जांपल 2p ले लें, तो 2p में भी n = 2 हो जाएगा, l हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा, अगर px है तो m-1 हो जाएगा, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन का फिर भी स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा और दूसरे का -1/2। अभी देखिए इस प्रिंसिपल को हम
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सक्लूड करता है कि सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो दो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, सेम स्टेट्स में ये नहीं रह सकते, इनकी सेम स्टेट को एक्सक्लूड करता है, इनकी जो आप मोशन है उसको एक डिफरेंट शो करता है। इसी वजह से हम इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अभी आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, और अगर समझ नहीं आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी ये पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।